तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कीमती चीज़ दिखाऊंगा। नर्सरी के ऊपर जो मिट्टी बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है, और ये नर्सरी वाले मिट्टी को किस तरह बनाते हैं कि बिल्कुल जो खाद की तरह बन जाती है और जिसमें पौधे बहुत तेज़ ग्रोथ करते हैं और खूबसूरत बन जाते हैं पौधे। तो सिंगल मिट्टी में पौधा उस तरह ग्रोथ नहीं करता जिस तरह ये जो मिक्सचर है, इस तरह का मिक्सचर बना के रखा जाता है और जब वो तैयार होता है तो उसमें पौधा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में बनता है। फुल मतलब उसको ताकत मिलती है, मिट्टी पोली भी रहती है, नरम भी रहती है। तो ये क्या चीज़ इसमें मिलाई गई है, आज की छोटी सी वीडियो में आपको ये मुकम्मल रिव्यू इस चीज़ का कराऊंगा। ये यहाँ पे जो है ना ये मिक्स हुई हुई है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नॉर्मल सी आम सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर इसको मिट्टी में मिला के रख दिया जाए। और जब ये तैयार होती है ना गमले वाले पौधों के लिए, ज़मीन में लगाने वाले पौधों के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको नर्सरी और गार्डनिंग की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूं और आपको वेलकम करता हूं हमारे नर्सरी के ऑफिशियल गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी में। दोस्तों, पौधों की खूबसूरती और पौधों की सेहत का जो राज होता है ना, तो वो ये पौधों में या गमलों में भरी जाने वाली मिट्टी होती है। मिट्टी जितनी भी जरखेज़ होती है तो पौधे उतने सेहतमंद, लश ग्रीन और खूबसूरत बनते हैं, ग्रोथ भी अच्छी करते हैं। तो ये सारा दारमोदार पौधे की मिट्टी पे होता है। मिट्टी जितनी नरम होगी और पानी अपने अंदर रोकने वाली नहीं होगी, वेल ड्रेन सोयल होगी। ये जो सोयल मीडिया होता है ये सॉफ्ट भी होना चाहिए और इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इससे जो है ना पौधों की सेहत बहुत अच्छी रहती है और पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, खूबसूरत बनते हैं, लश ग्रीन रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। और जब पौधे सेहतमंद होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनके ऊपर कोई बीमारी का अटैक भी नहीं होता। पहले मैं आपको इस मिट्टी के फ़ायदे बताऊंगा कि ये पौधे को कितना फ़ायदा देती है। उसके बाद इसको बनाने का आसान और सादा सा तरीका आपको बताऊंगा। यकीन करें ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है बिल्कुल, लेकिन पौधों के लिए सोना है। तो अब ग़िज़ाई अज्जा पे बात करते हैं। तो इसमें मौजूद सिलिका पौधों को मजबूत बनाता है और बीमारियों से महफूज करता है। इसके अंदर पोटाशियम होता है जो फूल और फल बनने में मदद देता है। और इसके अलावा फास्फोरस होता है जो जड़ों को ताकत देता है और नए पौधों की नशोनुमात तेज़ कर देता है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है जो पत्तों को सब्ज और सेहतमंद रखते हैं। इसके गलने के बाद नाइट्रोजन भी शामिल हो जाती है जो पत्तों और शाखों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मिट्टी सब्जियों, फलदार पौधों और फूलों के लिए बेहतरीन है। पौधे घने, सब्ज और ज़्यादा पैदावार देने लगते हैं। कीमियाई खाद की ज़रूरत कम हो जाती है, बल्कि ना भी दें अगर कोई खाद तो भी आपका पौधा लश ग्रीन रहता है, सेहतमंद रहता है। नामियाती खाद होने की वजह से ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाती, मिट्टी की साख्त बेहतर करती है, सख्त मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाती है। मिट्टी में फ़ायदेमंद जरासीम और कीड़े पैदा करती है जो पौधों की जड़ों को ताकतवर बनाते हैं। मेरे मोहतरम नाजरीन, आप भी अपने घर या फार्म पर चावल के छिलके को ज़ाया करने की बजाय एक मिट्टी बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करें। ये सस्ता, कुदरती और पायदार तरीका है जो पौधों की सेहत के लिए बेहतरीन मिट्टी है। को आपने किस तरह बनाना है और नर्सरियों वाले किस तरह बनाते हैं। जी तो दोस्तों, ये बहुत ही जो है ना आम सी चीज़ है। ये देखें, ये इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर मिलाई गई है, ये मिट्टी बन रही है। इसको बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इसके लिए चाहिए होता है, बाकी इसका कोई ख़र्चा इतना नहीं है। ये आम सी चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर मिक्स की गई है, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी चावल के ऊपर वाले छिलके, राइस हस्क से तैयार की जा रही है, जिसको चावल की फक भी कहते हैं और चावल की चोली भी कहते हैं। ज़मींदार जो चावल के ऊपर कवर चढ़ा होता है, इसको उतारा जाता है। ये ज़्यादातर फैक्ट्रियों में और चावल चावल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है ना, ये जब चावल तैयार होता है तो ऊपर से इसका कवर उतारा जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए जब फैक्ट्रियों में ये जाता है चावल, तो इसके ऊपर से ये छिलका उतार के फिर ये मंडियों पे, मार्केटों में और दुकानों पे आ जाता है। तो ये राइस हस्क भी कहते हैं इसको और चावल की फक भी इसको कहा जाता है। ये कुदरती और सस्ती खाद है जो ज़मीन को ज़रखेज़ बनाती है। ये मिट्टी हल्की और नरम होती है जिससे पौधों की जड़ें आसानी से सांस लेती हैं। पानी जज़्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन साथ ही पानी की निकासी में भी बेहतरीन होती है। अब इसको जो है ना इस नहर वाली भल के अंदर हाफ हाफ की रेशो में ना
इसको मिला के मिक्स करके रख दिया गया है। इसको जो है ये तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं। ये इतनी जल्दी जो है ना नहीं गलती, थोड़ा सा इसको टाइम देना होता है, ये बहुत ही सब्र वाला काम होता है, लेकिन चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त ये बन जाती है। तो ये कम अज़ कम 4 से 6 माह इसी तरह पड़ी रहेगी। अब इसके साथ क्या किया जाएगा, हर महीने इसको कल्टी किया जाएगा ताकि ये मिक्स हो जाए। ऊपर से इसको बारिशें लगती रहेंगी, बारिशों की वजह से जो है ये गलती जाएगी और फिर इसको जो है ना जब कल्टी किया जाता है तो ये इसमें मिक्स भी होती जाती है। ये इस तरह 4 से 6 माह बाद ये बिल्कुल जो है ना खाद बन जाएगी, ये मिट्टी के साथ बिल्कुल जो है ना ये मिट्टी बन जाएगी। ये जो चोली जब ख़त्म हो जाएगी, आपको नज़र ना आए तो आप समझें कि ये इसमें मिक्स हो चुकी है। तब जो मिट्टी होगी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ होगी पौधों के लिए। वो अपने गमलों में भरिए, और ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तो गहरा खड्डा, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा कर लीजिए, 2 से 3 फुट का खड्डा खोद के उसमें ये आप मिक्सचर जो है ना ये खाद नुमा मिक्सचर उसमें भरिए और उसके ऊपर पौधा लगाइए। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका पौधा कैसा चला है, उसका कलर, उसकी शोखी, पौधे की सेहत बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। तो ये 2 चीज़ें जो है ना मिला के रख दी गई हैं, और ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये गलती जाएगी और खाद बनती जाएगी। इसको बारिशें भी लगेंगी, पानी भी लगेगा, नमी भी इसके अंदर होगी, तो फिर ये जो है ना जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगी। जब डिकम्पोस्ट हो जाएगी तो ये खाद तैयार हो जाएगी। तो ये छोटी सी जो है ना ये तो ये आम सी चीज़ है, लेकिन पौधों के लिए ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। जिस तरह आप पूछते हैं ना कि पौधों की मिट्टी किस तरह बनाई जाती है, तो पौधे की मिट्टी इस तरह बनाई जाती है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये 4 से 6 माह इनको मिक्स करके इसी तरह रखा जाता है और हर माह इसको कल्टी किया जाता है। ये खाद बनती जाती है और बहुत ही आला वैरायटी की ये खाद बनती है। ये नरम भी रखेगी मिट्टी को, पोला भी रखेगी, ज़रखेज़ी भी होगी मिट्टी में, और ये पौधे को जो है ना उठाएगी। तो इस तरह की आप मिट्टी जो है ना तैयार किया करें। ये आम सी चीज़ है, इस तरह आप घर में जो है ना किसी भी बर्तन में, बाल्टी में, गमले में, जिसके नीचे सुराख होना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर पानी खड़ा ना हो, निकल जाए, अगर बारिश हो तो उसका पानी लगे तो नीचे से निकल जाए, तो इस तरह वो गलती रहे। जब फुल जो गल जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो वो बेहतरीन किस्म की एक खाद बन जाती है, वो मिट्टी खाद की तरह हो जाती है। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसमें आप पौधा लगाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।